अस्सलाम वालेकुम। निमृता चंदानी और नौशीन काज़मी की जो फंदा लगी लाश जो है हॉस्टल से बरामद हुई, जिसको खुदकुशी करार दे दिया गया। अचानक से कल मीडिया के सामने परवीन रिंद का बयान, जिसने पूरे सूबे के अंदर खलबली मचा दी और तमाम सियासी हलके परेशान हो गए। और उसके बाद यह बात सामने आई कि नौशीन काज़मी और निमृता चंदानी ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसे कत्ल किया गया। यह बात हैरानकुन है, जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान में सनसनी फैल गई। क्या वाकई नौशीन काज़मी और निमृता चंदानी को कत्ल किया गया? किसका हाथ हो सकता है? कौन है? और सबसे बड़ी बात, निमृता चंदानी और नौशीन काज़मी के जिस्म से एक ही शख्स का डीएनए मिला है। अब अंदाजा करें इस मुल्क में क्या होने जा रहा है, क्या होता है, ये सब कैसे हुआ, किसकी इन्वॉल्वमेंट थी। और उसके बाद जब परवीन रिंद ने आके मीडिया के सामने जो बयान दिया है, वो सबसे ज्यादा हैरानकुन है। आइए सुनते हैं कि परवीन रिंद क्या कहती है। अॼु वाक़ियो जेको पेश हो कीअं थियो आहे, केरु केरु हुन में इन्वॉल्व हुया, उन्हनि जा छा नाला हुया, काएं बजे थियो आहे? जी सुबुह जो 9 बजे जेको मैडम फरीन आई न ऐं आतिका आई। मैडम फरीन जेका असिस्टेंट प्रोफेसर भी आहे, पढ़ाईंदी टीचिंग कंदी आहे, वार्डन भी आहे, ऐं आतिका उन सां गॾु वार्डन थी ॿई मिली करे आयूं। मां वेठी हुअसि पंहिंजे बिस्तरे ते, रूम ते वेठी हुअसि। अचानक सां अची दरवाज़ो लॉक करे मूंखे घुटारी मारण लॻियूं, तशद्दुद करण लॻियूं ऐं मथां चढ़ण लॻियूं, तव्हां गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत जी तव्हां ॻाल्हि नथा मञो। गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत जेको आहे सो डायरेक्टर आहे। गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत जी उन हरासमेंट जी इलाही दफ़ा तो कोशिश कई, अञा ताईं ॼाणनि खे हरासमेंट थी करे। असां एप्लीकेशन ॾिनी, दरख़्वास्तूं दाख़िल कयूं, उनजो को बि अञा ताईं असांखे रिस्पॉन्स न मिलियो। ऐं मथां वरी अॼु जेको सुबुह जो अची मूंखे मारनि कुटनि, मूंखे घुटारिनि, मूंखे तशद्दुद कया विया है। जी नाज़रीन, आपने परवीन रिंद का बयान सुना। अब बात यहां खत्म नहीं होती। जो सूबा सिंध की यूनिवर्सिटीज हैं, उस पर यह सवालिया निशान है। जो वहां की इंतजामिया है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वाइस चांसलर्स हैं और वजीर आला सिंध, इन तमाम लोगों का फर्ज बनता है कि इस मामले की कड़ी निगरानी करें। कौन कर रहा है ये सब, कैसे हो रहा है? ये बहुत ही होशरबा इंकशाफात हैं। जरूर कोई ना कोई मामलात होंगे। इस तरह हॉस्टल्स के अंदर किसी को मार दिया जाता है, उसकी लाश को फंदा लगा दिया जाता है, फिर कहा जाता है कि यह खुदकुशी है। निमृता चंदानी और नौशीन काज़मी के बाद डॉक्टर परवीन रिंद को हिरासा किया गया, लेकिन कुछ अरसे तक वो खामोश रही। आखिरकार बिलबिलाती हुई मीडिया के सामने आ गई और उसने रोते हुए मीडिया के सामने बयान दिया, जिसके बाद वजीर आला मुराद अली शाह और दीगर हुकाम नवाब शाह पहुंच गए और उन्होंने उसकी बात सुनी और उसके बाद नए सिरे से तहकीकात का हुक्म दिया है। उसके साथ साथ जो डीएनए की रिपोर्ट आई है, वो भी हैरानकुन है, जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान में सभी लोग परेशान हैं कि निमृता चंदानी और नौशीन काज़मी के जिस्म से एक ही शख्स का डीएनए मिला है। ये और भी बात संगीन है और हैरानकुन है। इसका मतलब यह है कि ये खुदकुशी नहीं थी, वाकई कत्ल था। और जो हॉस्टल इंतजामिया है, ये यूनिवर्सिटी इंतजामिया है, उन्होंने पहले ही बयान दिए थे कि इन्होंने खुदकुशी कर ली है, लेकिन ये खुदकुशी नहीं है, ये कत्ल है। अब आगे क्या होगा?
क्या कोई कमेटी बनेगी और क्या ये केस रीओपन होंगे और कौन इंक्वायरी करेगा? क्या इससे कुछ बेहतर पेशरफ्त होगी? निमरता चंदानी और नौशीन काजमी की फैमिली को क्या इंसाफ मिल पाएगा? कौन आगे आएगा? इनको कौन इंसाफ दिलाएगा? इसके बाद एक और वीडियो वायरल हुई थी जिसमें जो यूनिवर्सिटी है, चांडका मेडिकल सेंटर है, वहां के चीफ सिक्योरिटी वो जो है मीडिया के तमाम सहाफियों को कवरेज करने से मना कर रहे थे, अंदर जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो उन स्टूडेंट से दोबारा बात करना चाहते थे जिन्होंने बयान दिए थे। वो उनको बताना चाहते थे, उनसे पूछना चाहते थे कि ये सब क्या आपने जो बात कही थी ये उससे उलट हुआ है, यहां तो मामला ही कुछ और हो रहा है। लेकिन वहां के चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज जो थे उन्होंने जो है सहाफियों को अंदर ही नहीं जाने दिया। लेकिन अब मेरे ख्याल में कुछ ही दिनों में ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि इस शख्स जो है वो शख्स कौन है जो निमरता चंदानी और नौशीन काजमी के कत्ल में मुलविस है। दोस्तों, हमारी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना की तरह हम आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज और बेहतरीन रियल न्यूज लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज।